संडे स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है खोटा सिक्का। इस कहानी के लेखक हैं राजेश। अंकल, एक चॉकलेट दो ना। कौन सी वाली बेटा? एक एक वाली 5। अभी लो बेटा, कहते हुए शंकर ने सामने रखी कांच की बरनी हाथ में ली। ये एक छोटी सी दुकान थी, गोली बिस्किट की दुकान। दुकान क्या, बस एक आदमी के बैठने भर की जगह थी। आगे मकान, पीछे दुकान। दुकान में जाने के लिए बाहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मकान के पिछवाड़े में एक दरवाजा था जो कि दुकान की तरफ खुलता था। मकान के नाम पर एक टूटा फूटा कमरा और एक छोटी सी रसोई थी। बाथरूम के नाम पर रसोई के साथ एक 3 फुट की दीवार थी, एक छोटी सी जाली जिसमें से पानी बह सके। दोनों का गुजारा इसमें ही चल जाता था। हां, दोनों, बूढ़ा शंकर और उसकी बूढ़ी धर्मपत्नी मिश्री देवी। बेटों ने तो उनसे किनारा ही कर लिया था। दोनों बेटे प्रकाश और नरेश अच्छी तरह सेटल हो चुके थे, एक मुंबई में, दूसरा दिल्ली में। ये पुश्तैनी मकान दोनों बेटों ने धोखे से अपने नाम करवा लिए थे। मां बाप दोनों बूढ़े तो थे ही, अंधे भी थे। कागजात पर बिना पढ़े ही अंगूठा लगा दिए, और पढ़ते भी कैसे, अंधे जो थे, ऊपर से अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर। पूछा ये कागजात किसके हैं, तो बेटों ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, शिकायत का पत्र है। आसपास यहां कचरा जमा हो जाता है, मोहल्ले वालों ने सबने दस्तखत कर दिए हैं, आप भी अंगूठा लगा दीजिए। उसी की अर्जी है कि कचरा यहां से उठाया जाए, वरना बीमारी फैलने का डर है। फिर क्या था, शंकर ने बेटों की बात पर विश्वास कर लिया और कागज पर अंगूठा लगा दिया। शिकायत की अर्जी के साथ साथ नीचे कुछ और भी कागज थे। शंकर ने सभी कागजों पर अंगूठा लगा दिया। बाद में पता चला कि बेटों ने धोखे से ये मकान अपने नाम करवा लिया। गनीमत थी कि बेटों ने शंकर को इस मकान में रहने की इजाजत दे दी थी, वरना दोनों बूढ़े ही उम्र में कहां दर दर की ठोकरें खाते फिरते। हर महीने गुजारा करने के लिए पैसे भेजना तो दूर, हाल चाल जानने का एक फोन तक बेटों का नहीं आता। हां, बीच बीच में पड़ोसी श्यामचरण के बच्चे शंकर का हाल पूछ लेते। पूछ क्या लेते, बस इसी बात का इंतजार करते कि कब दोनों टपके और बेटे मकान बेच दें। वैसे तो इस मकान की ज्यादा कीमत नहीं मिलती, पर पैसा हर किसी को प्यारा होता है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों न हो। लिहाजा अपने ही मकान में शंकर गैर की भांति रह रहा था। गोली बिस्किट बेचकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था। शंकर ने कांच की बरनी में हाथ डाला, चॉकलेट एक तरफ रखा, फिर गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5। हां, 5। उसने 2 चॉकलेट वापस बरनी में रख दिए और बाकी 5 आगे बढ़ा दिए। अंधे हो क्या अंकल? मैं यहां हूं, बच्चा बोला। फिर उसने शंकर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से चॉकलेट ले लिए। हां बेटा, अंधा ही हूं। बच्चे ने 5 का सिक्का निकाला। फिर ना जाने क्यों उसे शरारत सूझी। अंधा ही तो है, इसे क्या पता चलेगा सिक्का असली है या नकली? बच्चे ने मन ही मन सोचा। उसने 5 का सिक्का वापस जेब में रखा। अंकल, मैं पैसे तो लाना भूल ही गया। बच्चे ने झूठ बोला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाद में देता हूं, बच्चा बोला। कोई बात नहीं। बच्चा अपनी जीत पर मुस्कुराया। अगले पल वो वहां से निकल गया। शाम को वही बच्चा आया और उसने खोटा सिक्का शंकर को थमा दिया। शंकर ने बिना जांचे परखे सिक्का ड्रॉर में डाल दिया। ये देखकर बच्चे को खुद पर अभिमान हुआ कि देखो उसने कैसे अंकल को उल्लू बनाया। शंकर ने रात को सारी कमाई मिश्री देवी के सामने रखी। मिश्री देवी ने छूकर कुछ सिक्के अलग कर दिए। इसमें तो बहुत खोटे सिक्के हैं, असली सिर्फ 180 रुपए हैं। शंकर ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन वही बच्चा वापस आया। उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदे और बदले में खोटे सिक्के बूढ़े शंकर के हाथ में थमा दिए। शंकर ने खुशी खुशी सिक्के ड्रॉर में डाल दिए। बच्चा कुछ दूर आगे चला। आज फिर अंकल को उल्लू बना दिया,
खोटे सिक्के दे दिए। बच्चा खिलखिलाने लगा। एक आदमी कई देर से बच्चे को देख रहा था। वो शंकर की दुकान में आया और उसने बिस्किट का बड़ा पैकेट और कुछ चॉकलेट खरीदे। कितने हुए चाचा? आदमी ने पूछा। 48। आदमी ने 50 का नोट शंकर के हाथ में थमा दिया। ये नोट असली है, आदमी बोला। शंकर मुस्कुराया। शंकर ने 2 रुपए का सिक्का वापस किया। आदमी जाने लगा, फिर मुड़ा और शंकर से मुखातिब होकर बोला, चाचा, क्या आपको पता भी है कि अभी अभी जो बच्चा आया था उसने आपको खोटे सिक्के दिए थे? उसने आपके अंधेपन का फायदा उठाया। हाँ, मुझे सब पता है बेटा, शंकर ने समर्थन में गर्दन हिलाई। तो फिर आपने उसे डांटा क्यों नहीं? उससे खोटे सिक्के वापस कर असली क्यों नहीं लिए? प्रभु की जैसी इच्छा। शंकर मुस्कुराया। आदमी कंधे उचकाकर चला गया। उस बच्चे ने सारी बात अपने दोस्तों को बता दी। पूरे मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई। अब तो रोज कोई ना कोई शंकर से गोली बिस्किट लेता और बदले में खोटे सिक्के थमा देता। हाँ, कोई कोई असली सिक्के या असली नोट भी देता था, या फिर किसी किसी को बूढ़े शंकर पर दया आ जाती। ऐसा रोज होने लगा। ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे खोटे सिक्के देते थे, कुछ असली सिक्के भी देते। और हां, कुछ मनचले युवा भी शंकर के अंधेपन का फायदा उठाते। कुछ भले मानस पूरी ईमानदारी से असली सिक्के या असली नोट भी देते थे, जिससे बूढ़े शंकर और मिश्री देवी का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। एक दिन शाम को शंकर ने कमाई मिश्री देवी के सामने रखी। मिश्री देवी ने छूकर कुछ सिक्के अलग कर दिए। इसमें तो बहुत खोटे सिक्के हैं। उसकी पत्नी बिगड़ गई। रोज रोज इतने सारे खोटे सिक्के ले लेते हो, बस किसी ने दे दिया और गल्ले में डाल दिया, जांच परख क्यों नहीं करते? पत्नी उखड़ गई। इस तरह कैसे गुजारा होगा? तभी पड़ोस की बेटी आई। उसके हाथ में ढकी हुई थाली थी। लो अम्मा जी, दाल चावल है, खा लो, गरम गरम है। बच्ची ने थाली रखी और वो जाने लगी। बेटी, तेरी माँ रोज रोज कुछ ना कुछ खाने को दे देती है, मैं बना लेती हूं ना जैसा तैसा। अंधी हूं, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है, क्या जरूरत है इसकी? मिश्री देवी ने कहा। रहने दो माँ जी, खा लो, और फिर हम कोई पराये थोड़े ही हैं, पड़ोसी हैं। एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बच्ची छोटी थी लेकिन समझदार थी। अंधी बूढ़ी मिश्री देवी जैसे तैसे खाना बना लेती, लेकिन अक्सर पड़ोस से हर रोज कुछ ना कुछ आ ही जाता। बड़े दयालु थे पड़ोसी। ऐसे पड़ोसी भगवान सबको दे। शास्त्रों में जिक्र है, 7 सुखों में से एक सुख अच्छे पड़ोसी का भी है। गरीब की दुआ और पड़ोस की बुआ हमेशा काम आती है। हां, मिश्री देवी के बेटे पड़ोसन को बुआ ही कहते थे। हाँ, तो फिर बच्ची के जाने के बाद मिश्री देवी ने शंकर के लिए और खुद के लिए खाना परोसा। इस तरह रोज रोज खोटे सिक्के लाते रहोगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। शंकर ने खाना शुरू ही किया था कि मिश्री देवी ने टोका। शंकर ने मिश्री देवी की बात को अनसुना कर दिया और वो खाने लगा। इसी तरह कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ महीने और फिर कुछ साल। एक दिन शंकर बहुत ही बीमार पड़ गया। मिश्री देवी ने रसोई भी संभाली, दुकान भी और पति की सेवा भी की, दवा दारू भी कराई, लेकिन शंकर की तबीयत ठीक होने के बदले और बिगड़ने लगी। मिश्री देवी ने हिम्मत नहीं हारी और पति को अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने बेटों को इत्तला भी कर दिया कि बाप बीमार है, आ जाओ। मगर बेटों को तो जैसे माँ बाबूजी के गुजरने का ही इंतजार था। उनका बोझ कौन सिर पे लेता? मकान उनके नाम पहले ही हो चुका था। अब उनकी दिलचस्पी माँ बापूजी की देखभाल में बिल्कुल नहीं थी। होती तो माँ बापूजी को मुंबई या दिल्ली बुला लेते, मगर नहीं बुलाया, यही सोचकर कि कौन उनकी सेवा करे। लिहाजा बीमारी में दोनों बेटे नहीं आए तो नहीं आए। सारे मोहल्ले में चर्चा होने लगी, देखो कैसे निकम्मे बेटे हैं,
बाप बीमार है और देखने तक नहीं आए। मोहल्ले में जिनसे जो बन पड़ा वैसे मदद की। एक बात और, छोटे बच्चे और मनचले युवा जो शंकर को गोली बिस्किट के बदले खोटे सिक्के थमा देते थे, वे भी शंकर की बीमारी में दिन रात सेवा करने लगे। मगर दिन रात शंकर की हालत और बिगड़ती चली गई, बद से बदतर होती गई। और एक दिन वो भी आ गया जब शंकर को लगा कि बस अब वो कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों का मेहमान है। रात का वक्त था, यही कोई 9 बज रहे होंगे। मिश्री देवी शंकर के लिए खाना परोस रही थी। खाना क्या, बस दाल थी। डॉक्टर ने यही सलाह दी थी। उधर शंकर पलंग पर लेटे लेटे भगवान की फोटो देख रहा था। भगवान शंकर की फोटो, एक टक, जैसे कह रहा हो, बहुत जी लिया, अब अपने पास बुला लो। वो उठने लगा मगर उठ ना सका। उसने फिर उठने की कोशिश की। इस बार जैसे तैसे वो उठा। उसने शंकर जी की फोटो को देखा, हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मेरा अंत समय आ गया है। उसकी आवाज में कंपन था। उससे बोला नहीं जा रहा था, मगर फिर भी वो जैसे तैसे बोले जा रहा था। आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक विनती है, मेरी पत्नी मिश्री का ध्यान रखना। भगवान, मुझे पता था कि बच्चे और कुछ मनचले युवा सामान के बदले मुझे खोटे सिक्के थमाकर चले जाते थे। मैं उनके खोटे सिक्के चला लेता था, स्वीकार कर लेता था। हे भगवान, मैं भी तो खोटा सिक्का हूं। मुझ में भी ना जाने कितने खोट हैं। मैंने उनका खोटा सिक्का चला लिया, आप भी मुझ खोटे सिक्के को चला लो ना। मुझ खोटे सिक्के को स्वीकार कर लो ना। मिश्री देवी दाल लिए पास ही खड़ी थी। उसने शंकर की सारी बातें सुन ली थी। अचानक शंकर निढाल होकर पलंग पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। मिश्री देवी जोर से चीख पड़ी। उसके हाथ से दाल गिर चुकी थी। कुछ ही देर में मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। बच्चे और मनचले युवा सबसे ज्यादा दुखी थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हां, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। संडे स्पेशल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है राजेश की बातें, जहां आपको मिलेंगे राजेश द्वारा लिखे हुए हास्य व्यंग्य लेख, कविता, शायरी, उक्तियां आदि। तो आइए दोस्तों, राजेश की बातें में आपका स्वागत है।